एक बार बेबी हो जाते हैं ना तो फिर तो रूटीन एकदम ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि बच्चों को संभालो कि खाना पीना खाओ, क्योंकि खाना पीना नहीं खाए तो डाइट हिल जाती है, फिर बेबी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि मिल्क सप्लाई कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेबी को भी संभालो, उसके साथ साथ अपना जो रूटीन है वो भी करना पड़ता है। सब बोलते हैं कि जब बेबी सो जाए तब आप भी आराम कर लो, लेकिन ये हो नहीं पाता है। हम बेबी की सोने की वेट करते हैं कि बेबी सो जाए तो हमारा जो काम पेंडिंग है वो हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं घर में भाई कि करने ही पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई अगर और भी आपके साथ घर में रह रहा है तो वही आपका काम करे, क्योंकि आपका जो काम है वो तो आपको ही करना है। तो बेबी के सोने का इंतज़ार होता है कि बेबी थोड़ी सी सो जाए, फिर जो काम बचे हैं वो कर ले, बाकी वीडियोज़ वगैरह बनाने होते वो सब हो जाए। लेकिन भाई बेबी तो सोने का नाम नहीं लेती है। मेरी बेबी जब तक जगी रहती तब तक उसको दूध ही चाहिए रहता है, बस पीते रहती है। बाकी वो एक्चुअली जब जगी रहती है ना तो सुसु पॉटी ज़्यादा करती है। जब सोई होती है तो इतनी सुसु पॉटी नहीं करती है, तो भूख नहीं लगती है उसे। बट जगी होती है तो सुसु पॉटी ज़्यादा करती है, इसके लिए भूख भी ज़्यादा लग जाती है। वैसे तो बेबी को 1.5-2 घंटे में फीड कराना होता है, लेकिन जब बेबी जगी हो तो रो रही है तो फीड कराना ही पड़ता है, क्योंकि मेरी बेबी ना जब सुसु पॉटी करती है तब रोती है, और जब उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है तो रोती है। उससे ज़्यादा तो वो रोती नहीं है, नज़र ना लगे किसी की, टचवुड। लेकिन यहाँ पे ना गाइस क्या होता है ना कि देखो, बेबी की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही एक सिचुएशन होती है, मतलब यही एक टाइम होता है जहाँ पे कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा अच्छा बना सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ पे बॉडी वीक रह गई ना तो वो ज़िंदगी भर नहीं सुधरती है। तो यहाँ पे डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए वो इसी वक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो बेबी बड़ी हो जाएगी तब करो, नहीं। आप लोगों को ना एटलीस्ट आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हुआ हो, 40 दिन का तो रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ना उस वक्त रेस्ट इन द सेंस कि घर का काम वगैरह करने में जब इंसान लग जाता है ना तो फिर अपना डाइट वगैरह भूल जाता है, खाना पीना भूल जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि बेबीज़ ना रात को बहुत जागते हैं, दोपहर को और सुबह बहुत सोते हैं, तो रात को वो जागते हैं, जिसकी वजह से मम्मा को भी जागना पड़ जाता है, और रूटीन है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नींद वगैरह पूरी नहीं होती। जब रात की नींद रात को नहीं ले पाओ ना तो वो दिन में कितनी भी आप सो लो, वो नींद आपकी पूरी नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से ना एक नाम दिया गया है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है कि मदर्स है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं बेबी केयर करने के चक्कर में। बहुत ज़्यादा ऐसे उनकी सिचुएशन हो जाती है क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो कि डिप्रेशन का लोग शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आएंगी वो तो हम करेंगे ही। बाकी तो एक्चुअली यहाँ पे ना जब लोग जो मायके चले जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि मम्मी वगैरह होती, बाकी घर के और लोग होते जो केयर करते हैं। बाकी जो ससुराल में होते हैं ना उन्हें खुद का काम खुद ही करना पड़ता है, कितनी भी अच्छी फैमिली हो, कुछ भी हो। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको मेरे मतलब मैं अगर मेरे ससुराल में होती तो यहाँ पे मेरी बेबी की केयर भी मुझे पूरी करनी पड़ती, खुद का भी ख्याल खुद रखना पड़ता। भले घर का काम वगैरह नहीं करना पड़ता, लेकिन जो चीज़ें हैं ना कि आपको यहाँ पे चलो ठीक है टाइम टू टाइम कोई खाना मिल जा रहा है, टाइम टू टाइम सब चीज़ें मिल जा रही है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। मेरी एक्चुअली जॉइंट फैमिली है, इसके लिए मुझे ये एक्सपीरियंस है। बाकी जिनकी न्यूक्लियर फैमिली होगी शायद उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता होगा, बट कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता होगा। बाकी बहुत सारे लोग ना मुझे बोल रहे हैं कि आपका पेट अभी भी उतना ही निकला है जितनी आप प्रेग्नेंट थी, अभी भी लग रहे हो कि आप 7-8 मंथ प्रेग्नेंट ही लग रहे हो। तो गाइज मैं यहाँ पे बता दूँ, मेरा एक्चुअली सी सेक्शन हुआ है। मेरा पेट है ना अंदर जाने की बात, मतलब अंदर जाएगा ऐसा नहीं है, बट थोड़ा उसको टाइम लगेगा। मैं ना एक्चुअली प्रॉपर वॉक वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। बाकी ऊपर से देखने में मैं भले ही फिट दिख रही हूँ, बाकी मेरी ना जो अभी ऑपरेशन हुआ था वो अभी हील नहीं हुआ है। हील इन द सेंस उसमें थोड़े ना प्रॉब्लम्स आ गए थे। मेरा एक्चुअली ना बॉडी ना पेट पूरा एकदम सुन पड़ा है, पता नहीं क्यों। मुझे 20 डेज़ हो गए हैं, अभी भी ना वो उतना ही सुन पड़ा हुआ है। उसमें ना कोई ऐसे कुछ चीज़ें मैं अगर दबा मतलब उसको अगर बांध रही, बेल्ट वगैरह लगा रही ना, तो उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे डॉक्टर से जाके मिलना पड़ेगा। बट बेबी को लेके अभी डॉक्टर के पास जाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया, इसके लिए मैं एक दिन टाल रही हूँ। बाकी डॉक्टर के पास विजिट करने वाली हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कपड़े वगैरह बांध रही हूँ तो बहुत ज़्यादा पेट में पेन वगैरह हो रहा है उठने बैठने में, इसके लिए मैं थोड़ा अभी उसको साइड में रख रही हूँ। डाइट एक्चुअली मैं खाना वगैरह बहुत ज़्यादा खा भी रही हूँ। खाना इन द सेंस जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो यहाँ पे आप बेबी को फीड नहीं करा पाओगे, इसके लिए मुझे ना खाना खाना पड़ रहा है। उसकी वजह से भी मेरा पेट बाहर निकल रहा है। चावल वगैरह मैंने खाना बंद ही कर दिया है, क्योंकि अब चावल अगर ज़्यादा खाओगे तो और ज़्यादा मेरा पेट निकल जाता। पानी वगैरह भी मैंने बहुत कम कर दिया है।
1 लीटर तक पानी शायद ही मैं पूरे दिन में पी पाती हूँ, तो यही करिए और वो गुनगुना ही पानी पी रही हूँ। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेबी को ना एक्चुअली ऐसे, जब आपका बेबी सोए ना उसे ऐसी पोजीशन में लेके ना आप उसे सुलाने की कोशिश करो, देखना डेफिनेटली वो सो जाएगी। बट अगर पेट वगैरह भरा हो तो, अदरवाइज़ पेट अगर नहीं भरा रहेगा तो बेबी चिड़चिड़ी ही रहेगी और पूरी नींद नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े मिनट पे वो उठ जाती है। इसके लिए अगर बेबी को आपने यहाँ पे अच्छे से फीड कराया तो ऐसी पोजीशन में वो अच्छे से सो जाती है। ऐसे उसको करने से क्या होता है ना, वो ढकार अगर ले लेगी तो उसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए जब भी आप फीड कराते हो उसे ऐसे कंधे पे लेके 10-15 मिनट के लिए ज़रूर सहलाएं, क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गाइज़ एक्चुअली बेबी ना जब छोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे देख रहे हो मेरी बेबी सो रही है। एक्चुअली जब वो सोती है ना, ऐसे हाथ में ज़्यादा सोती है, फिर अगर बिस्तर पे सुला दो तो उठ जाती है।